के प्रवक्ता भाई हमारे देश भाई ने बोला कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने आए, विश्वास आपको जिम्मेदारी दी थी, तभी तो जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, जब उन्होंने बोला था ना 8 मार्च को, तो वो विश्वास ही तो था। तो कब पूरा करने वाले हैं? आपके पास तो बजट बहुत है, अभी आप कह रहे थे बजट बहुत है हमारे पास, हम उसको यूज करेंगे, तो उसके लिए भी यूज कर लीजिए थोड़ा बजट। माताएं बहनें बहुत समय से वेट कर रही हैं, 8 मार्च भी निकल गया, तो कब करेंगे? चलिए ठीक है, ठीक है मृगेंद्र, मैं मृगेंद्र जी के पास आता हूँ। एक अरे नहीं, रुक जाइए, अरे नूरा कुश्ती थोड़ी करना है, पटका पटकी थोड़ी खेल रहे हैं यहाँ पे, रुक जाइए। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे। मृगेंद्र चौधरी जी एक बात बताइए, जैसे एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि 97 से लेकर शीला जी की सरकार 93 तो 93 में 5 साल बीजेपी का था, शाहिब सिंह जी का, खुराना जी का और सुषमा जी का थोड़ा सा टर्म, उसके बाद मोटे तौर पर 15 साल शीला जी का, फिर 11 साल अरविंद जी का और अब रेखा जी का। आपने एक डाटा शेयर किया, आपने बताया कि किस दौर में, किस टेन्योर में क्या काम हुआ। मसला यह है कि ये सरकार को अभी 1 साल हुए हैं, 1 साल में सरकार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है, और मेरा अपना ये मत है कि सरकार इस चीज से भाग नहीं रही है। मैं मानता हूं कि वो कुछ ना कुछ ऐसे शो कर रही है। अब मसला यह है कि क्या आपको लगता है कि अभी सरकार को वक्त देना चाहिए, या आप इस पर्टिकुलर मामले में ये थोड़ी फिजूल खर्ची की आपको लग रही है कि इसकी जरूरत नहीं थी? जी देखिए, ऐसा है, जब तक आप प्रॉब्लम को समझते नहीं हो ना, तो आपका उसका सोल्यूशन क्या करोगे? यमुना की जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, उसका सोल्यूशन है जो उसमें पोल्यूटेंट गिर रहे हैं उनका ट्रीटमेंट, यानी आपको हाउस होल्ड सीवरेज को जो है ट्रीट करना है, आपने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को ट्रीट करना है, तभी जाकर के ये पोल्यूशन होगा, वरना आप 10 बार साफ कर लो, डेली इतना पोल्यूटेंट उसमें गिर रहा है, आप साफ कर ही नहीं सकते इस चीज को। तो जो जड़ है प्रॉब्लम की वो है ट्रीटमेंट प्लांट का जो है एक्सपेंशन होना, ट्रीटमेंट कैपेसिटी का एक्सपेंशन होना। अब देखिए इन्होंने जो, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी सरकार हो, उन्होंने इससे बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। अभी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि भी अरविंद केजरीवाल जी ने 12,008 जो है किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क जो बनाया है। अरे भाई, दिल्ली जल बोर्ड के पास डेटा ऑनलाइन अभी भी अवेलेबल है, आप गूगल कर लीजिए, वो अभी भी दे रहा है डेटा, 9,000 किलोमीटर का दे रहा है वो। और अभी जो है इसमें देखिए सीवरेज जो मास्टर प्लान तैयार किया है 2024 में, ठीक है, तो उसमें दिल्ली जल बोर्ड ने क्या कहा है? उसने कहा कि मैं 9800 किलोमीटर जो है नया नेटवर्क डालूंगा, और इसमें 32 जो है नए जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट डिसेंट्रलाइज्ड, यानी वो छोटे छोटे होंगे, जहां से कुछ कॉलोनी से जो सीवरेज निकलेगा ना, वहीं पर ट्रीट करके डायरेक्ट जो है वो डाल दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत काम किए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो टारगेट इसने रखा है 2031 रखा हुआ है। अब बात करते हैं, जैसे रेखा गुप्ता जी ने बोला है कि 2028 में वो कैपेसिटी को डबल कर रही है, ठीक है। अभी कितनी है आप देखिए, 2955 है, वो क्या कह रही है 5678। 2 साल में अगर इतनी कैपेसिटी को सीएम बढ़ा रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम है। दूसरी बात वो क्या कह रही है कि भी हमने जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, वहां का जो वेस्ट है वो कौन ट्रीट कर रहा है, उसके लिए भी उन्होंने थोड़ा सा कदम उठाया है कि डिसेंट्रलाइज जो है ट्रीटमेंट प्लांट जो है लगाए जाएंगे, नेटवर्क डेवलप किया जाए। इसको आप इस तरह से देखिए कि आपके घर से कूड़ा डेली निकल रहा है आपकी कॉलोनी से, और कोई इकट्ठा करने वाला नहीं है, तो वहां पे इकट्ठा होकर वो पोल्यूशन करेगा ही ना। तो इसी प्रकार से जो एफ्लुएंट्स है उसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो ये बात कह रहे थे ना कि आपने यमुना में केमिकल डाल दिया, अरे भाई, यमुना में जो झाग आती है उसका कारण क्या है पता है आपको? उसका कारण क्या है कि जो घर से पोल्यूशन आता है, पोल्यूटेंट्स आते हैं, उसमें होता है अमोनिया, जो आपकी लेटरिन या वॉशरूम में रहता है। दूसरा सर्फेक्टेंट होते हैं, डिटर्जेंट जो उसमें फॉस्फेट होता है, उससे झाग बनती है। उससे जो क्या है पीएच लेवल डाउन चला जाता है। जब आप उसमें कास्टिक सोडा मिक्स कर देते हैं तो वो उसको रिएक्शन करके बैलेंस कर देता है, जिससे वाटर में उसका पोल्यूशन खत्म हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर जो है किया गया, ये किसी एक्सपर्ट की एडवाइस पे किया गया, वो करना ही चाहिए और उससे इफेक्ट आएगा। कोई भी साइंटिस्ट है, चाहे वो इंडिया का बाहर का है, वो यही सूचना बताता है कि आप इसमें कास्टिक सोडा ऐड कर दीजिए। रही बात देखिए सर्वेलेंस की, बाहर की एजेंसी पैसा लगा रही है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो जापान की एजेंसी वो पैसा लगा रही है। अगर वो आ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ये हाई एंड वीआईपी ऑफिशियल्स के सर्विलेंस के लिए है, तो उसमें दिक्कत क्या हो सकती है? आप इसमें ये कह सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल प्राइस या कहीं इसका प्राइस जो है बोट का वो बहुत कम है और बीजेपी ने ज्यादा कोट कर रखा है, तो उससे मुद्दा हो सकता है। अगर प्राइस उतना ही है जितना उन्होंने कोट किया है, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप उनको 2 साल तो दीजिए। 2 साल में उन्होंने बहुत अच्छे टारगेट सेट कर दिए, जो पिछली गवर्नमेंट ने। और आपके देखिए कहने की ये अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में, है ना, तो इन्होंने 6 पॉइंट जो है प्लान लिया था,
उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ये ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। इन्होंने कहा था कि जो पुराने ट्रीटमेंट प्लांट है उनको जो है उनकी रिपेयर करेंगे या थोड़ी सी कैपेसिटी इंप्रूव कर देंगे। नया प्लांट बनाने का जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं लिख दिया हुआ तो नया कैसे बना लेंगे आप? जब पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, बताइए कौन सी पॉलिसी है? ठीक है वैभव कुछ कहना चाह रहे हैं? वैभव एक समय कम है, जल्दी से वैभव। जी, मुझे पहली बात तो ये जितनी भारतीय जनता पार्टी की विजय गाथा गाई जा रही है, ये बाकी 1 साल में रेखा गुप्ता जी ये अभी तक इतनी इस स्टेज पे पहुंची हैं कि उनकी गाथा इसलिए गाई जा रही है कि वो ये कर देंगी। रेखा गुप्ता जी ने तो पिछले साल कहा था कि वो फीस एक सेकेंड सर लेट मी कंप्लीट विद ड्यू रिस्पेक्ट लेट मी कंप्लीट। तो 1 साल में तो रेखा गुप्ता जी ने ये भी कहा था, 1 साल में तो रेखा गुप्ता जी ने ये भी कहा था कि किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं बढ़ने दूंगी, दिल्ली में किसी भी झुग्गी को टूटने नहीं दूंगी, दिल्ली में सबको सुरक्षा पूरी पर्याप्त मुहैया कराऊंगी। कहा था ना, किया कुछ क्या? तो रेखा गुप्ता जी के कहने पे दिल्ली का कोई आदमी विश्वास नहीं करता है। आप ये बताइए 1 साल में एक सेकेंड जो इस समय सरकार में है उससे ही प्रश्न किया जाएगा। इस समय जो सरकार में है उससे प्रश्न किया जाएगा। यहाँ बैठ के कोई चीयर लीडर नहीं बना है बैठ के भारतीय जनता पार्टी का। जब इस समय रेखा गुप्ता, अरे एक आपके पास फैक्ट है नहीं, एक सेकंड एजुकेशन पे चले गए, मैं आंसर करिए ना यमुना पे। एक सेकंड, आपने सुना नहीं सर, मैं पहली बात तो मैं अरे नहीं आप बता दीजिए अगर आप विश्लेषक हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप ये बता दीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने बैठे हैं। मैं तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपने फैक्ट सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप फैक्ट पे कहा जा रहे हो? एजुकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यमुना जी पे अच्छा एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पूरी कुंडली पूरी गाथा सुना दी। वहां आप नहीं टोक पाए कि वो यमुना पे क्यों नहीं बोल रहे हो। मैंने यहाँ पे फैक्ट के साथ बताया यमुना जी पे हमने क्या काम किया। आप देखिए मैंने यमुना पे जनता देख रही है, जितने आपकी भी देखिए। अरे आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? आपको दिक्कत क्या हो रही है? रेखा गुप्ता जी को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? मैं रेखा गुप्ता जी को सवाल कर रहा हूँ ना। यमुना पे बोलिए ना, आप तो एजुकेशन पे जा रहे हो। अरे मैं तो यमुना जी पे, जब मैं यमुना जी पे बोल रहा हूँ तो आप इस पे चल। धर्मराज जी ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मुझे बात क्यों नहीं नहीं। आर यू अ मॉडरेटर सर? यू आर नॉट अ मॉडरेटर इन द डिबेट राइट? तो बोलिए वैभव बोलिए। अब नहीं देखिए समय कम है, जल्दी से अपनी बात कंक्लूड कर लीजिए, समय कम है। 1 साल में 1 साल इज अ सफिशिएंट टाइम जिसपे आप ब्लूप्रिंट बना के काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हम ये कर देंगे, आपने क्या किया आपको ये बताना पड़ेगा। मैं एक चैलेंज करके पूछ रहा हूँ बीजेपी और उनके जो बीजेपी का चोला उनके पहन के बैठे हुए, एक एसटीपी बता दिया जाए जिसकी क्षमता वृद्धि की गई हो। चलिए ठीक है, लास्ट मिनट है मेरे पास। ठीक है 12 एसटीपी हमने क्षमता वृद्धि। ठीक है जल्दी से अवधेश जी रिस्पॉन्ड कर दीजिए वैभव को, बार चैलेंज कर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। 24 गैलन लीटर पर डे ओखला एसटीपी क्षमता बढ़ाई गई है सितंबर 2025 में। अपनी सरकार में तो सरकार की दिल्ली में तब ये कुछ काम कर नहीं पाए थे। यदि सब कुछ अभी सही है, मैं मानता हूँ, चलो आप तुम कह रहे हो तुम्हारी बात सही है भाई, आप थोड़ी कर पाए। आपके पास भी तो पूरा बजट था, पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन शीश महल बना लिया 50 करोड़ लगाकर, लेकिन 10 करोड़ गन्ना की सफाई में नहीं लगा सकते थे केजरीवाल। 28,000 किलो का जो मशरूम खा रहे हैं मोदी जी, वो कौन खिला रहा है? सर चलिए इसी नोट पे देखिए समय देखिए सर, देखिए समय का सभी को सम्मान करना पड़ेगा। समय इतनी ही इजाजत दे रहा है, मोटे तौर पर सरकार कह रही है। और ये जो मसला है आने वाले दिनों में अभी नूरा